हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आपके। तो भाई ये हम लेकर आए हैं 120 आवर्स की रॉक सॉलिड आपका मास्टर प्लान कि किस तरीके से आपने ऑडिट सीए फाइनल फोड़ना है मई 26 में। बहुत तरीके से प्रॉपरली हमने क्यूरेट किया है ताकि एक एक चीज़ आप कवर कर सकें विद इन 120 आवर्स। ग्रुप वन आप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप आप दे रहे हैं, लेकिन आपको 120 घंटे निकालने पड़ेंगे ऑडिट के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी सर, एग्जामिशन आप लेकर आएंगे मेक एग्जाम में। तो बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जी, मैं यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलूँगा सर, यहाँ पर आपको मेरी 8 बातें माननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन यानी कि डिटेल्ड रिवीजन, छोड़ना नहीं है उसमें कुछ भी। पहला रिवीजन डिटेल होना चाहिए। अब डिटेल्ड रिवीजन कैसे करें भाई? अब मुझे फॉलो कर रहे हो, किसी और को फॉलो करो, इसको भी आप फॉलो करो, यूट्यूब में आपको डिटेल्ड रिवीजन मिल जाएगा। पहला रिवीजन खुद से मत करना वरना समेट नहीं पाओगे। समेटने के लिए, निटिग्रिटीज को देखने के लिए आपको फर्स्ट रिवीजन जो है वो डिटेल में यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। जहां भी आपको रिवीजन मैराथन मिल जाए। अगर हमारी बात करें तो हमने वॉल्यूम 1 की डिटेल मैराथन इस चैनल पे, वॉल्यूम 2 की डिटेल मैराथन, वॉल्यूम 2 के वॉल्यूम 3 के रिवीजन हमने दिए हुए हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा मई 26 के, जिसमें हमने सारे रिवीजन, सारी मैराथन अपलोड की हुई है, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करीब करीब 30 घंटे के आसपास की है। 1.25x या 1.5x में आप देखते हैं तो करीब करीब 24 घंटे मैंने एक सही ड्यूरेशन निकाली। कितना टाइम लगेगा? अब साथ साथ में करना क्या? साथ साथ में करना सर चैप्टर वाइज टेस्ट। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम, इतनी वैक्यूम नहीं टेस्ट देने की। सर वैक्यूम मैं बनाऊंगा ना आपके लिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप होता क्या है कि टेस्ट देते नहीं हो, आप जाते नहीं हो और सीधे जाके बैठ गए एग्जाम में। अब प्रेशर कभी देखा ही नहीं, हैंडल किया ही नहीं कि करना कैसे उस केस में। तो भाई हमारे पास सिंपल तरीका है, हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए हुए 30 से 40 मिनट का, 30 to 40 मिनट्स का एक टेस्ट। चैप्टर वाइज 19 चैप्टर, 19 टेस्ट। कहाँ मिलेगा? ऐप में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, iOS उसके अंदर, गूगल ड्राइव, सबके अंदर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउनलोड करिए ऐप को, आपको मिलेगा। उसमें कहता है आपको कम से कम टेस्ट 10 टेस्ट देने चाहिए, हम तो फिर भी 19 करा रहे हैं सर उस केस में। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप 30 से 40 मिनट का एक टेस्ट देते हैं भैया, 19 टेस्ट हो गए तो करीब करीब ड्यूरेशन 12 घंटे के आसपास की बनती है। 12 घंटे यहाँ चले गए। अब होता क्या, जब आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा आपने कमियां कहाँ की हैं। आप एक सिंपल काम करना, जो चैप्टर पढ़ते जाओ उस चैप्टर का टेस्ट देते जाओ। अगर आपको फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर आता है सेकंड रिवीजन। ये रिवीजन सेल्फ होता है सर। मैं एक बार हमेशा कहता हूं सर कि आप क्या होता है, एजुकेटर से रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन खुद नहीं करता बच्चा, वो सबसे डेट्रीमेंटल चीज है। आपको सेल्फ रिवीजन करना ही पड़ेगा सर। और सेल्फ रिवीजन में हमने प्रायोरिटाइज किया चैप्टर को। अगर आप देखें 3 कैटेगरीज बनाई हुई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में हमने चैप्टर 1, 2, 3, 7, 8 to 12, 14B यानी कि एनबीएफसी, 18, 19 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कंटेंट भी कम है, वेटेज ज़्यादा है, इसको प्रायोरिटाइज करिए। जब सेल्फ रिवीजन करेंगे तो सेल्फ रिवीजन करना है 48 आवर्स में। अगर आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं तो 4 दिन लगाइए सेल्फ रिवीजन करने में। कैटेगरी 1 को आप दें करीब करीब 30 घंटे। फिर आते हैं वो चैप्टर जिसका कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वेटेज उतना नहीं है, जैसे कि 5, 6, 14A बैंक, 15, 14 तो खैर बड़ा है, 15 यहाँ से क्वेश्चन 4-4 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है ना, 10 घंटे। फिर वो चैप्टर है सर जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये जो बिल्कुल ही नहीं आते, जैसे कि चैप्टर 17 DD, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, 4 नंबर का आता है, ठीक। 16 है इंटरनल, आता ही कभी कभार 3-4 दिन में एक बार। 4 लास्ट टाइम आया था, इस बार आएगा गारंटी नहीं है सर। आया था ना लास्ट टाइम जैन 26 में। 13 आपका ग्रुप ऑडिट, ये भी 2-3 दिन में एक बार आता है। मैं नहीं कहता नहीं आएगा, आएगा, टाइम लगाइए 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटाइज करके टाइम लगाइए। मेन फोकस होना चाहिए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 चैप्टर में आपका मेन फोकस ये भैया जान है आपके सिलेबस की, ये बात ध्यान रखना, जान है आपके सिलेबस की। 80 नंबर तो पेपर यहीं से आता भाई साहब, ठीक। ये हो गया सर। इसके बाद आंसर राइटिंग। मैं आपको एक लिबर्टी दे सकता हूँ, अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो तो आंसर राइटिंग को छोड़ सकते हो, क्योंकि आप चैप्टर वाइज टेस्ट में अपने आंसर लिखे होंगे सर, ठीक है ना, तो यहाँ से आप बच सकते हो। लेकिन अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया कम से कम 40 केस स्टडी लिख के जाना एटलीस्ट। और हर चैप्टर के लिखने मत बैठ जाना भाई। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, बाकी जगह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? 2, 3, 7, 14B, 19, ये जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
2, 3, 7, 14 बी और 19 मतलब पी वाला चैप्टर केस स्टडी आती है 4 फिक्स है, 14 मतलब एनबीएफसी, 7 मतलब ऑडिट रिपोर्ट और कारो, भाई बहुत केस स्टडी आती है। इन चैप्टर की केस स्टडी आप लगा लो। कहता है एक जगह आपने 12-15 मिनट भी लगाए एक केस स्टडी में, 40 क्वेश्चन आपने की, 480 मिनट्स यानी कि 8 घंटे आपको वहाँ लगेंगे। तो भैया 24 घंटे यूट्यूब रिवीजन से, 12 घंटे टेस्ट में, 48 आवर्स सेल्फ रिवीजन में, 8 आवर्स आपके आ गए आंसर राइटिंग में। अब सर बच्चा गलती क्या करता है, पढ़ लिया ना, आईसीआई की आरटीपी देखी ना, एमटीपी देखी ना, इतनी बैंडविड्थ ना, इतना टाइम है, तो कैसे करें। मैं तो बोलता हूँ सर पीवाईक्यू भी करो और आरटीपी एमटीपी भी करो, लेकिन करे कैसे। हर बार हम आरटीपी एमटीपी मैराथन लेकर आते हैं, इस बार पीवाईक्यू भी लेकर आएंगे, दोनों लेकर आएंगे। केस स्टडी में करीब 500 से ऊपर केस स्टडी हम कवर करने वाले इन दोनों मैराथन के अंदर। अभी अपलोड करेंगे कुछ टाइम पहले पीवाईक्यू, फिर आरटीपी एमटीपी, तो आप इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। करीब दोनों 10 घंटे के मिला के होंगी। अगर आप 1.25x 1.5x में आप देखते हैं 8 घंटे आपको लगेंगे खत्म करने में। 500 केस स्टडी डन। डिस्कशन, आंसर राइटिंग नहीं, आंसर राइटिंग अलग है। वैसे ही करीब 60-70 केस सिनेरियो, केस स्टडी लिखा है, केस सिनेरियो होगा ये, ठीक है ना। इसमें करीब 6 घंटे या 5 घंटे यहाँ लगेंगे। तो केस स्टडी भी हो गई, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सब डन, केस सिनेरियो भी हो गए, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सब डन। अब सर होता क्या है, आप 1.5 दिन में सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपने 1.5 दिन में पहले कभी रिवीजन किया ही नहीं होता, आप तो 4 दिन में रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए 22-23 तारीख के आसपास, आपका एग्जाम मई में है, 22-23 अप्रैल के आसपास 1.5 दिन निकालना, 1.5 दिन में करना लीन रिवीजन। मैं से बोलता हूँ लीन रिवीजन। 1.5 दिन में आप ट्राई करना कि कैटेगरी 1 और 2 को ढंग से रिवाइज करें। कैटेगरी 2 1 2 याद है ना, जिसे आप ABC में AB कहते हैं, ठीक है ना। ये तीसरे वाले को मैं थोड़ा एम्फेसाइज नहीं करने को बोलूँगा आपको, आप इसको लीन रिवीजन करना 1.5 दिन में। अगर एक बार 1.5 दिन में रिवाइज कर लोगे ना, तो एग्जाम टाइम 1.5 दिन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं ऑन एवरेज, तो 1.5 दिन मतलब 18 घंटे यहाँ चले गए। और मैंने कई सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन बनाए हैं, क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, सारे चैप्टर मिला के करीब अगर आप देखें तो 7 घंटे के अंदर सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, 7-8 घंटे में। तो लास्ट में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा सर। QR टोटल ड्यूरेशन 130 आवर्स की है। अगर आप आंसर राइटिंग को और अपने टेस्ट को मिक्स मैच करते हैं तो ये ड्यूरेशन करीब आके 120 घंटे में बैठेगी। अगर मिक्स मैच करते, कुछ टेस्ट दे दिए, कुछ आंसर राइटिंग कर लिया आपने, 120 घंटे के आसपास। लेकिन 120 घंटे, इस 120 घंटे में आपने 4 रिवीजन कर लिए, आपने करीब 100 आंसर लिख लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो, टेस्ट का प्रेशर आपने हैंडल कर लिया, 500 केस स्टडी आपने डिस्कस कर ली, 70 केस सिनेरियो कर लिए। भाई अगर डेडिकेटेड तरीके से सोचोगे और आपको मेम एग्जाम क्लियर करना तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, करना है सर, मेम में ऑप्शन नहीं है, करना है तो ये स्ट्रेटजी मानो और फोड़ दो एग्जाम जाके। मैं आपको बता रहा हूँ रॉक सॉलिड स्ट्रेटजी है सर, इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। हमने स्ट्रेटेजाइज भी कर लिया, एक चीज़ कवर करेंगे सर। स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लग गया सर, मैं समझ सकता हूँ, एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मेहनत करेंगे साथ में होगी। मैंने मैराथन अपलोड किए और चीज़ें भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, साथ मिलकर फोड़ेंगे मई 26, ठीक है ना। लिखो कमेंट सेक्शन में सर, साथ मिलकर फोड़ेंगे मई 26, और फोड़ते हैं सर। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बॉय टेक केयर, सी यू। फोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आग लगाते रहिए।